जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। एक बड़ा ही प्रमुख विषय है तिलक। आज कोशिश करूंगी मैं कि तिलक के विषय में कुछ अच्छी जानकारी आपको प्रस्तुत कर सकूं। सभी के मन में बहुत प्रकार की प्रश्नोत्तरी होती है तिलक को लेकर। कैसे लगाएं, क्या लगाएं, इन सभी चीज़ों से संबंधित। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इसे अंत तक ज़रूर देखें। तिलक का अर्थ है भारत में पूजा के बाद माथे पर लगाया जाने वाला निशान या टीका कह सकते हैं। शास्त्रानुसार यदि द्विज ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य तिलक नहीं लगाते हैं तो उन्हें चांडाल कहते हैं। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर किया जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है कि इसे चेतना केंद्र भी कहा जाता है। पर्वताग्रे नदी तीरे राम क्षेत्रे विशेषतः सिंधु तीरे च वाल्मीके तुलसी मूल माश्रिताः मृद एतास्तु संपादा वर्जयेदियन मृतिका द्वार वत्युद्ध वाद्रोपी चंदनादूर्ध पुंड्रकम। अर्थात चंदन हमेशा पर्वत के नोक का, नदी तट की मिट्टी का, पुण्य तीर्थ का, सिंधु नदी के तट का, चीटी की बॉबी व तुलसी के मूल की मिट्टी का, या चंदन वही उत्तम चंदन है। चंदन कहाँ से लिया जाए, इसके विषय में जानकारी। इन्हीं जगहों का चंदन जो है वो पवित्र माना जाता है। तिलक हमेशा चंदन या कुमकुम का ही करना चाहिए। कुमकुम हल्दी से बना हो तो उत्तम होता है। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्व निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम बिना। तिलक के बिना ही यदि तीर्थ, स्नान, जप, कर्म, दान कर्म, यज्ञ, होम आदि, पितर हेतु श्राद्ध आदि कर्म तथा देवों का पूजनार्चन कर्म, ये सभी कर्म तिलक न करने से कर्म निष्फल हो जाता है। इसका फल ही नहीं प्राप्त होता। तो तिलक की इतनी बड़ी विशेषता है, उपयोगिता है, अनिवार्यता है। इन सब कर्मों को करने से पहले अपने माथे पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। पुरुष को चंदन व स्त्री को कुमकुम भाल में लगाना मंगल कारक होता है। तिलक स्थान पर धनंजय प्राण का रहता है, उसको जागृत करने तिलक लगाना ही चाहिए, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ाता है। दूसरी उपयोगिता, हम अध्यात्म की तरफ अगर रुचि रखते हैं तो ये तिलक हमें सहारा देता है, हमें आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करता है। नित्य तिलक करने वालों को सिर पीड़ा नहीं होती। वह ब्राह्मणों में तिलक के बिना लिए शकुन को भी अशुभ मानते हैं। शिखा, धोती, भस्म, तिलक आदि चीज़ों में भी भारत की गरिमा विद्यमान है। ये गरिमा का प्रतीक भी है। तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्ह का काम करता है। तिलक केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक कारण भी हैं इसके पीछे। तिलक केवल एक तरह से नहीं लगाया जाता। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत हैं, जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उन सब के अलग अलग तिलक होते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। शैव परंपरा में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाया जाता है। शाक्त सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है। यह साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। इनमें प्रमुख है लालश्री तिलक। इसमें आसपास चंदन की व बीच में कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनी होती है।
विष्णु स्वामी तिलक। यह तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। यह तिलक संकरा होता है, होते हुए भौं के बीच तक आ जाता है। यामश्री तिलक, श्यामश्री तिलक, इसे कृष्ण उपासक वैष्णव लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काले रंग की माटी की मोटी खड़ी रेखा होती है। अन्य तिलक जैसे गणपत्य, तांत्रिक, कापालिक आदि के भिन्न तिलक होते हैं। साधु व सन्यासी भस्म का तिलक लगाते हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और कारण हैं। इन्हीं कारणों के कारण वो इस प्रकार का तिलक लगाते हैं। कुमकुम का तिलक तेजस्विता प्रदान करता है। मिट्टी का तिलक, विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि, वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बड़ी ही रोचक बात है। केसर का तिलक, आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि केसर का तिलक लगाया जाता है। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है। बहुत बार पुजारी लोग बोलते हैं, आप हाथ दिखाने जाते हैं, कुंडली दिखाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं, उपाय के तहत भी बोलते हैं कि केसर का तिलक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप केसर का तिलक लगाइए। केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि होती है। इसलिए केसर का तिलक बहुत लाभकारी है। हल्दी का तिलक, हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। इत्र का तिलक, इत्र कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग इत्र के अलग अलग फायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता रहती है। मन शांत रहता है और बहुत प्रसन्न रहता है। तिलकों का मिश्रण, अष्टगंध में 8 पदार्थ होते हैं। कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभाग, त्रिपुरा, कोरोचन, तमाल, जल आदि। पंचगंध में गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देसी कपूर मिलाया जाता है। गंध चक्र में सिंदूर, हल्दी और कुमकुम मिलाया जाता है। यक्ष कर्दम में अगर केसर, कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, हिंगुल, रतांजनी, अंबर, स्वर्णपत्र, मिर्च और कंकुल सम्मिलित होते हैं। गोरोचन आज के ज़माने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है। कुछ विद्वान का मत है कि यह गाय के मस्तक में पाया जाता है, किंतु वस्तुतः इसका नाम गोपित है, यानी कि गाय का पित्त। हल्की लालिमा युक्त पीले रंग का यह अति सुगंधित पदार्थ है जो मोम की तरह जमा हुआ सा होता है। अनेक औषधियों में इसका प्रयोग होता है। यंत्र लेखन, तंत्र साधना तथा सामान्य पूजा में भी अष्टगंध चंदन निर्माण में गोरोचन की अहम भूमिका है। गोरोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं। नियमित तिलक अगर लगाते हैं तो समस्त जो ग्रह दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोरोचन बहुत लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उम्मीद है अच्छी जानकारी आपको तिलक से संबंधित आज सुनने को मिली होगी। मेरा प्रयास है कि आपको तिलक के संबंध में जानकारी प्रदान करना। तो जो भी मन में भाव हैं, जो भी मन में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप सरलता से ढूंढ सकते हैं। चंदन की ऐसी महिमा है, तिलक की ऐसी महिमा है कि इसका प्रयोग करिए। ये देखने में तो सुंदर लगता ही है, साथ ही साथ आपको बहुत ही शांति और सुख प्रदान करता है। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य से संबंधित तिलक अवश्य लगाइए। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।